दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ठीक है, आज से अक्टूबर माह स्टार्ट हो गया, लेकिन जो आज की क्लास में अपना जो डाटा रहेगा अपने पास जो सितंबर माह का है। ठीक है, तो अपन आज की क्लास में सितंबर माह के जो करंट अफेयर की बात कर लेते हैं, लेकिन अक्टूबर स्टार्ट हो गया है तो अगली क्लासेज में अक्टूबर माह का जो करंट अफेयर स्टार्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन 68वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। देखिए 68वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है उनके द्वारा दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया है। ठीक है, 68वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया है। ठीक है, देखिए जो अवार्ड दिया गया इनसे पहले सबसे पहले जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए गए थे भाई देविका रानी को। ठीक है, देविका रानी को सबसे पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। उनके बाद में देखिए दिलीप कुमार को मिल चुका है, लता मंगेशकर जी को मिल चुका है, आशा भोसले को मिल चुका है, अमिताभ बच्चन को मिल चुका है। ठीक है, भूपेन हजारिका को मिल चुका है। तो बहुत लंबी लिस्ट है। वैसे जो इंपॉर्टेंट है उनका नाम और आप ध्यान रख लेना, जैसे रजनीकांत को भी दिया गया है, अमिताभ बच्चन को, ये इंपॉर्टेंट है, लता मंगेशकर को भी दिया गया है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना भाई। फिर इस जो अवार्ड दिए गए थे, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए गए थे, इनमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी जो अवार्ड दिया गया था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो दो अभिनेताओं को संयुक्त रूप से दिया गया था, जो अजय देवगन और जो साउथ इंडियन जो फिल्म इंडस्ट्री है वो उसके जो सुपरस्टार है सूर्या, साउथ इंडियन जो एक्टर है, ठीक है, सूर्या को अजय देवगन को संयुक्त रूप से दिया गया था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। देखिए जो सूर्या को फिल्म उनकी थी सूर्यराय पोतरू, उसके लिए दिया गया था, और अजय देवगन को दिया गया था तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए। थोड़ा ध्यान रखना, फिल्मों का नाम भी पूछा जा सकता है, इन कलाकारों के नाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और जो आशा पारेख का नाम तो इम्पोर्टेंट बनता है भाई, ये तो याद ही रखना, ये तो फिर भी याद रह जाते हैं भाई, अजय देवगन और सूर्या, तो आशा पारेख का नाम थोड़ा ध्यान रखना। फिर इसके बाद में अपन बात करेंगे गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम। देखिए गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम है जो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। देखिए जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इस स्टेडियम को गोद लिया है हाल ही में। इस जो गोद लेने का जो उद्देश्य है कि भाई जो स्टेडियम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मैच करवाए जाने का प्लानिंग चल रही है। ठीक है, और जो वहाँ के जो लोकल खिलाड़ी है उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा इस स्टेडियम के द्वारा। तो देखिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इस स्टेडियम को गोद लिया है, और जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के जो अध्यक्ष हाल ही में बनाए गए, ये भी चर्चा में भाई कल्याण चौबे, थोड़ा ध्यान रखना ना, कल्याण चौबे को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया हाल ही में। अब बात करते हैं अपन सामंता क्रिस्टोफोरेटी। देखिए सामंता क्रिस्टोफोरेटी इटली की महिला है, सामंता क्रिस्टोफोरेटी इटली की महिला है। देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली प्रथम यूरोपीय महिला है भाई सामंता क्रिस्टोफोरेटी है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली प्रथम यूरोपीय महिला। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम यूरोपीय महिला है। ठीक है, जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली है। ठीक है, इटली की है, और जो ये आपको ध्यान जो भी फैक्ट है ये थोड़ा याद रखना। देखिए जो सामंता क्रिस्टोफोरेटी है, इन्होंने कमांडर ओलेग आर्टेमायोव का स्थान लिया। ठीक है, ओलेग आर्टेमायोव, देखिए थोड़ा नाम थोड़ा ढंग से देख लेना, थोड़ा इंग्लिश नाम है तो ध्यान रखना। ओलेग आर्टेमायोव का स्थान लिया है जो सामंता क्रिस्टोफोरेटी ने, जो सामंता क्रिस्टोफोरेटी से पहले ओलेग आर्टेमायोव थे। ठीक है, इनके जो इस स्टेशन के कमांडर थे जो। इसके बाद में बात करते हैं अपन रूस की। देखिए रूसी जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने हाल ही में यूक्रेन के जीते हुए 4 क्षेत्रों, देखिए 4 क्षेत्रों के नाम है लुहांस्क, डोनेट्स्क, खेरसान और जपोरिजिया। ठीक है, खेरसान व जपोरिजिया को रूस में मिलाने के लिए संधि पर हस्ताक्षर कर दिया है। ठीक है, राष्ट्रपति है जो रूस के व्लादिमीर पुतिन है जो। ठीक है, उन्होंने यूक्रेन के 4 क्षेत्र थे भाई, यूक्रेन के कब्जे में आते थे इनसे पहले, लुहांस्क, डोनेट्स्क, जो खेरसान व जपोरिजिया, इनको रूस में मिलाने के लिए संधि पर हस्ताक्षर कर दिया है। ठीक है भाई, वो रूस के क्षेत्र में यानी कब्जे में आ गए, ये क्षेत्राधिकार में आ गए। देखिए ऐसे ही जो पश्चिमी देशों ने इस जो संधि का जो विरोध भी किया है भाई। ठीक है, जो ये राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा जो संधि की गई है, इस संधि का विरोध भी किया पश्चिमी देशों ने। ऐसे ही 2014 में जो क्रीमिया प्रायद्वीप है वो भी यूक्रेन का हिस्सा था, उस समय रूस ने जो क्रीमिया प्रायद्वीप को भी जो अपने क्षेत्र में कर लिया था या अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, 2014 में क्रीमिया प्रायद्वीप पर भी अपना कब्जा कर लिया था रूस ने। ठीक है, और ये जो 4 क्षेत्र है, क्वेश्चन बन सकता है भाई हाल ही में यूक्रेन के किन क्षेत्रों को रूस में मिला लिया गया है, तो ये देखिए चारों आपको किसी न किसी प्रकार ऑप्शन में मिल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे हरियाणा की। देखिए हरियाणा राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाया जाएगा।
ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा, भाई विश्व लेवल पर दर्जा दिया जा रहा है तो इसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपने को। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाया जाएगा। देखिए जो हरियाणा के दो क्षेत्र गुरुग्राम और नुआ क्षेत्र, इन क्षेत्रों में विस्तृत रहेगा जो ये पार्क है, जो विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क है, जो हरियाणा के जो गुरुग्राम और नुआ क्षेत्रों में ये विस्तारित होगा, बनाया जाएगा। देखिए हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री है और बंडारू दत्तात्रेय जो हरियाणा के राज्यपाल है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इनोवेशन इंडेक्स 2022 की। देखिए इनोवेशन इंडेक्स 2022 है, ये फर्स्ट स्थान इसमें स्विट्जरलैंड को दिया गया और सेकंड स्थान जो अमेरिका का है। अब अपन भारत की बात करते हैं। देखिए जो भी कोई इंडेक्स निकाला जाता है उसका फर्स्ट स्थान याद रख लेना चाहिए और जो भारत का स्थान रहता है वो याद रख लेना चाहिए। देखिए इसमें फर्स्ट स्थान स्विट्जरलैंड का है, भाई अमेरिका तो एक बड़ा विकसित देश है तो उसको थोड़ा ध्यान भी रख लिया करो। ठीक है, इसके बारे में कौन से अमेरिका का थोड़ा ध्यान ही रख लिया करोगे। तो फर्स्ट स्विट्जरलैंड का स्थान है और सेकंड है अमेरिका का, और भारत का 40वां स्थान। देखिए भारत ने कुछ सुधार किया है। ठीक है, भारत पिछला जो इंडेक्स है उसमें 46वां स्थान था भारत का। ठीक है, भारत का जो पिछला स्थान था 46वां स्थान था। देखिए जो ये इंडेक्स जारी करती है जो एजेंसी है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एजेंसी है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, ये जारी करता है। ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट स्थान आया स्विट्जरलैंड का और भारत का जो स्थान आया 40वां स्थान आया था। पिछला स्थान 46वां था भारत का। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। अब बात करते हैं जो 36वें राष्ट्रमंडल खेलों की। देखिए 36वें राष्ट्रमंडल खेल जो हाल ही में उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, गुजरात के जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उद्घाटन किया गया था, गुजरात के 6 शहरों में आयोजित होंगे 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक। ठीक है, गुजरात के 6 शहरों में आयोजित होंगे 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक। ठीक है, इसकी जो थीम है ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट बनेगी भाई एग्जाम की दृष्टि से। जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। ठीक है, 36वें राष्ट्रमंडल खेलों की जो थीम है वो पूछी जा सकती है, तो थीम है जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। देखिए उद्घाटन मोदी जी ने किया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है, खेलों की जो टॉर्च जलाई जाती है भाई मसाल टाइप से, भाई हर खेलों में आजकल ये अपने को देखने को मिलता है। तो एक टॉर्च है जो गुजरात की एक गुजराती तेरा खिलाड़ी है माना पटेल। ठीक है, माना पटेल ने मोदी जी को भेंट किया था। ठीक है, एक टॉर्च को ये मोदी जी को दिया था। गुजरात की जो गुजराती तेरा खिलाड़ी है भाई माना पटेल, इन्होंने मोदी जी को दिया था इन खेलों की जो टॉर्च को। देखिए जो 36वां राष्ट्रमंडल खेल है 37 टीमें भाग लेगी इसमें और 36 खेल आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, 37 टीमें भाग लेगी और 36 खेल आयोजित किए जाएंगे इन जो 36 राष्ट्रमंडल खेलों में। तो अपन यहाँ तक बात किए हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लेना भाई जो मोदी जी ने उद्घाटन किया था। हालांकि इतना क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बना भाई कहाँ पे आयोजित किए गए थे, तो गुजरात में आयोजित किए गए थे या गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किए गए थे। ठीक है, अपन सबसे पहले बात किए थे दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। आशा पारेख को दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड दिया गया अजय देवगन और सूर्या को संयुक्त रूप से दिया गया था उनकी 2 अलग अलग फिल्मों के लिए, जो तानाजी धर्म सिंह वारियर के लिए अजय देवगन को और सूर्य राय पोतरू के लिए जो सूर्या को दिया गया था। देखिए अब अपन बात करते हैं अवार्ड जो टीम की बात नहीं की, ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की टीम है इसमें जो 5 सदस्य होते हैं, इसमें देखिए एक जो सदस्य आशा भोसले, पूनम ढिल्लन भी इसमें जो सदस्य है। ठीक है, हेमा मालिनी भी इसमें सदस्य है। देखिए TS नागबरना भी इसमें सदस्य है। ठीक है, TS नागबरना और जो उदित नारायण। ठीक है, इसमें जो 5 सदस्य हैं हेमा मालिनी, पूनम ढिल्लन, हेमा जो आशा भोसले, उदित नारायण और जो TS नागबरना। देखिए जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसमें उपस्थित थे, थोड़ा ध्यान रख लेना भाई। वर्तमान में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री है कि अनुराग ठाकुर। इसके बाद में गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम की बात की थी अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में, जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा गोद लिया गया है। ठीक है, इसके बाद में बात की थी सामंता क्रिस्टोफरेटी की, जो इटली की महिला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली प्रथम यूरोपीय महिला है। देखिए रूस की बात की थी, रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने यूक्रेन के जीते हुए 4 क्षेत्रों लुहांस्क, डोनेट्स्क और खेरसन व जपोरिजिया को रूस में मिलाने के लिए संधि पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। ठीक है, हरियाणा की बात किए थे, हरियाणा में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाया जाएगा गुरुग्राम और नुआ क्षेत्रों में।
इनोवेशन इंडेक्स 2022 की बात की थी, फर्स्ट स्थान आता है इसमें स्विट्जरलैंड का, सेम जो सेकंड स्थान आता है अमेरिका का। भारत का आता है 40वां स्थान, पिछले इंडेक्स में भारत का स्थान था 46वां। ठीक है, जो एजेंसी जारी करती है ये है भाई वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। फिर बात की थी 36वां राष्ट्रमंडल खेलों की, गुजरात के जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उद्घाटन किया गया, नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया। ठीक है, इसका जो थीम है जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। इसमें 37 टीमें खेलेगी, 36 खेल खिलाए जाएंगे। खेलों की टास्क जो गुजरात की 13 जो माना पटेल है उन्होंने मोदी जी को भेंट किया है जो टॉर्च को। तो अपन यहाँ तक चर्चा की है। अब जो पिछली क्लास में क्वेश्चन थे उनके आंसर लिख देता हूँ और जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था एनी बेसेंट के दो समाचार पत्र। ठीक है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया था भाई एनी बेसेंट के जो दो समाचार पत्र, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। जो सेकंड क्वेश्चन था विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी। सत्ताईस सितंबर को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था। देखिए 2005-6 में चलाया गया था, 2005-6 में। ठीक है, अजमेर भीलवाड़ा राजसमंद पाली और चित्तौड़ के लिए चलाया गया था। ठीक है, 2005-6 में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो पहाड़ी क्षेत्रीय जो पहाड़ी क्षेत्र और जो राजस्थान का मध्य क्षेत्र आता है, ठीक है, तो उसमें चलाया गया था। वहां की जो भाई नॉर्मल जो भी सुविधाएं विकसित करने के लिए। ठीक है, तो 2005-6 में चलाया गया था मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो अजमेर भीलवाड़ा राजसमंद पाली और चित्तौड़ जिलों में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसकी बात करते हैं। वेलिकेशन रुक्मणी जो पुस्तक किसकी है। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ की है पुस्तक ये। पृथ्वीराज राठौड़ की वेलिकेशन रुक्मणी। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था भाई फुलवारी की नाल किस जिले में स्थित है। एक फुलवारी की नाल है उदयपुर जिले में। फुलवारी की नाल से जो तीन नदियां बहती है सोम मानसी और वाकर। ठीक है, सोम मानसी और वाकर थोड़ा ध्यान रखना, फुलवारी की नाल से बहती है सोम मानसी और वाकर उदयपुर में जो फुलवारी की नाल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं वो लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए आप आंसर जो कमेंट बॉक्स में दिया करे भाई, ऐसे थोड़े आलसी मत बना करो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई हाल ही में नया जो CDS बनाया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो किससे बनाया गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। राजस्थान हाई कोर्ट के ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हाल ही में, ठीक है, हाल ही में जो भारत के जो महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्ण भूषण किसकी रचना है। ठीक है, कर्ण भूषण किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। और जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जो मोहम्मद साहब के साम्राज्य को क्या कहा जाता था। ठीक है, मोहम्मद साहब के साम्राज्य को क्या कहा जाता था। देखिए जो पिछले 5 क्वेश्चन थे मैं उनका आंसर लिख दिया हूँ और जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है मैं ये भी लिख दिया हूँ। तो
आप इनके जो आंसर कमेंट बॉक्स में दिया करोगे। दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।